अब आइए एक होनहार खतीब हिंदुस्तान, जिनका ताल्लुक हमारे बीच हम सबों से तो है ही है, आपके जामिया रज़ाकिया कलीमिया से भी एक गाढ़ा रिश्ता है। यानी कि मेरी मुराद इसी जामिया रज़ाकिया कलीमिया रंजीतपुर मुर्शिदाबाद, इसी यूनिवर्सिटी के एक सीनियर टीचर, जिनसे मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूह आलम जामई हैं। ये हज़रत आएंगे और आपके सामने आपको हर दिल अजीज़ खिताबत से नवाजेंगे। उनके वेलकम के लिए कहूँगा कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और दीवानों को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना है। और उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन तो रन है दूसरी तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। और ये शेर भी इनके लिए बेजा नहीं बल्कि मुनासिब होगा कि इनकी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। तवज्जो चाहूंगा, इनकी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, इनकी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहते हैं जो दिल पे गुजरती है। आइए हजरत के लिए वेलकम नारा, इस्तकबालिया नारा, मोहब्बत का नारा लगाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जामिया रज़ाकिया कलीमिया हजरतुल अल्लाह मुफ्ती नूह आलम जामई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह। शुराए बारगाहे नबविया, हाज़रीन मजलिस शरइया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हम्दन तय्यबन कसीरन लिल्लाहिल मलिकिल गफ्फार, तौसीफन ताज़ीमन तकरीमन बिन नाअत सय्यिदिना मुहम्मदिल मुख्तार। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व जअलहु बिज़ीनतिल ईमान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बअदहु फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद। समस्त इंसान आदमेर सन्तान, किन्तु एकटू शुने ना। सर्वप्रथम स्रष्टार सृष्टि आमार नबीर नूर है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना
ज़्यादा देर आप हजरात को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचा हुआ है। फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि 10 से 15 मिनट के अंदर अपनी बात को समेट सकूं। बिला किसी तमहीद के और बगैर किसी तनकीद के मैं यानी ये आसी व खाती नूह आलम जामिई अपनी हाज़री की जसारत रब तबारक व तआला की बारगाह में इस तरीके से अरीज़ा पेश करके लगाने की कोशिश करता है कि या रब मुझे नवाज दे हुस्ने कबूल से, या रब मुझे नवाज दे हुस्ने कबूल से, या रब मुझे नवाज दे हुस्ने कबूल से। आगाज कर रहा हूँ नाते रसूल से, हाय हाय सुभान अल्लाह। आगाज कर रहा हूँ नाते रसूल से, क्योंकि नाते नबी शर्त है हम्दो सना के बाद। जी जी नाते नबी शर्त है हम्दो सना के बाद। अजी नाते नबी शर्त है हम्दो सना के बाद। सबसे बुलंद ज़ात नबी है खुदा के बाद, सबसे बुलंद ज़ात नबी है खुदा के बाद। बलगल उला बिकमालिही कशफत बिजा बिजमालिही हसनत जमीउ फिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हजार हजार तारीफ व तमसीद उस रब्बे लम यज़ल की बारगाह है बेकसमाना, जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिफाते करीमी अर्रहमानिर रहीम मिल्कियत कुबरा मालिकी यौमिद्दीन। तरीक़े इबादत व इस्तिआनत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। राही निजात इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इस राह पर चलने वाले हजारों हजार खुशनसीब। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। और इसी राह से भटक जाने वाले करोड़ों करोड़ बदनसीब। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल। हजारों हजार शुक्रिया हम्दो सना उसी रब्बिल इज़्ज़त की बारगाह में जिसने लफ्ज़ कुल से कुल कायनात को पैदा फरमाया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये वो लफ्ज़ कुन है जिस लफ्ज़ कुन के जरिए से खुदावंद कुद्दूस ने हमें आपको सारी कायनात को पैदा फरमाया। और हमारी ही क्या औकात है, आप ही की क्या औकात है। उलुल अज़म अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को भी रब तबारक व तआला ने इसी लफ्ज़ कुन से पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी लफ्ज़ कुन से, हजरत शीस इसी लफ्ज़ कुन से, हजरत नूह इसी लफ्ज़ कुन से, हजरत यहया इसी लफ्ज़ कुन से, हजरत ज़करिया इसी लफ्ज़ कुन से, हजरत मूसा इसी लफ्ज़ कुन से, हजरत इब्राहिम इसी लफ्ज़ कुन से, हजरत इस्माइल इसी लफ्ज़ कुन से, हजरत ईसा इसी लफ्ज़ कुन से। यानी के बिला तादाद के मैं ये कह देना चाहता हूँ कि 1 लाख या 2,24,000 अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने भी इसी लफ्ज़ कुन से फायदा फरमाया है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब हम आलम तसव्वुफ से खुदा की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, अरीज़ा लगाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, पूछते हैं, प्रश्न करी मौला तूने तो सबको लफ्ज़ कुन से बनाया है, सारे औलिया को लफ्ज़ कुन से बनाया है, सारे असफिया को लफ्ज़ कुन से बनाया है, सारे अंबिया को लफ्ज़ कुन से बनाया है। बता तो सही, क्या तूने अपने हबीब को भी, क्या तूने अपने रसूल को भी, जिस रसूल की जश्न विलादत की खुशी में हम और आज इस पिंडाल के नीचे हाजिर आए हैं, या अल्लाह
क्या उसी रसूल को भी इसी लफ्ज़ से कुन से फायदा फरमाया है? जब हम और आप आलम तसव्वुर में ये सवाल अरीजा करते हैं, पेश करते हैं बारगाह रब्बुल यज़ल में, खुदावंद कुद्दूस की तरफ से जवाब आता है, अरे नादान तुम्हें पता नहीं हमने सबको लफ्ज़ कुल से फायदा फरमाया है और मेरे हबीब को मोहम्मद के, मेरे हबीब को मोहब्बत के गुण से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पैदा फरमाया है मोहब्बत के गुण से। दूसरी तरफ यूं आप पेश कर सकते हैं, यूं कह सकते हैं सारी कायनात को लफ्ज़ कुल से पैदा फरमाया है और अपने हबीब को अपने नूर से पैदा किया, अपने नूर से पैदा किया है। उसी रब्बुल यज़ल की बारगाह में हजार बार शुक्रिया हम्दो सना मेरे दोस्तों, और ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। ब्रादर, आने वाला जब कहीं से आता है तो जो जहां से आता है वहीं का कहलाता है। एक सिस्टम है, एक नियम है, एक कानून है, एक निजाम है, एक तरीका है। आने वाला अगर कोई मालदा से यहाँ आया है तो आप क्या कहेंगे? वो मालदा का रहने वाला है या मालदावी कहेंगे, बा मालदार बसोबसकारी बोल, यही तो नियम है। जो जहां से आता है वहीं का कहलाता है। भागलपुर से आएगा तो भागलपुरी कहेंगे, बिहार से आएगा तो बिहारी कहेंगे, झारखंड से आएगा तो झारखंडी कहेंगे, उड़ीसा से आएगा तो उड़वी कहेंगे, कर्नाटका से आएगा तो कर्नाटकी कहेंगे, दिल्ली से आएगा तो दिल्ली कहेंगे, वगैरह वगैरह। दुनिया का एक सिस्टम है। दुनिया में जो शख्स, जो अफराद, जो इंसान जहां से आता है वहीं का कहलाता है, वहीं से वो मशहूर होता है। क्या मेरे नबी भी, मेरे हबीब भी, सरकारे अंबिया भी, सरदारे अंबिया भी, जाने ईमान भी, इश्क की पहचान भी, मुद्दा भी, मकसूद भी, मतलूब भी, जब इस बारगाह में दस्तक देंगे, अरीजा करेंगे, हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए कि जाहिरी तौर पर हम आपको मक्की भी कहते हैं, मदनी भी कहते हैं, हाशमी भी कहते हैं, मुत्तलबी भी कहते हैं, कुरैशी भी कहते हैं, यासीन कहते हैं, ताहा कहते हैं, मुज़म्मिल कहते हैं, मुद्दसिर कहते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। ये सारी बोली कुरान की बोली है, हदीस की बोली है, उर्फ़ आदत में अरब की बोलियां भी कुछ दाखिल और शामिल है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मालूम ये हो रहा है जो जहां से आता है वहां का कहलाता है। अगर हम और आप इस बारे में तहकीक करें, रिसर्च करें, मुताला करें तो मालूम हो जाएगा मेरे रसूल मदीना से नहीं आया। फिर मदनी क्यों कहते हैं? मेरे रसूल मक्का में आया है, मक्का से नहीं। और ये जवाब में ही नहीं बल्कि यही जवाब, नफी का जवाब, खुद रब्बे कायनात ने कुरान में इरशाद फरमाया कि आने वाला कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। जो जहां का रहने वाला आता है वहीं से आता है, वहां का कहलाता है। लेकिन मेरा महबूब, मेरे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद जाअकुम, ये अल्लाह की तरफ से आया है। कहां से आया है? अल्लाह की तरफ से आया है। दुनिया वाले किसी जगह से आते हैं, दुनिया वाले किसी जगह से आते हैं, जो जिस जगह से आते हैं वहीं के कहलाते हैं। लेकिन यहाँ रसूलुल्लाह को अल्लाह क्या फरमा रहा है कुरान में? कद जाकुम, अल्लाह की तरफ से आया है। पता चला नबी आ रहे हैं अल्लाह की तरफ से, हम आ रहे हैं किसी जगह से। और सबको मालूम है, अकीदे की बात बताऊं, सबको मालूम है अल्लाह जगह से पाक है। हार्ड हो जाएगा क्या? अल्लाह जगह से पाक है। ऐ लोगो, तुम जगह का मोहताज हो, अल्लाह जगह का मोहताज नहीं। अल्लाह जगह से पाक है। जब रब तबारक व तआला खुद जगह से, मकान से, मकीन से, जमा से, जमीन से पाक है तो उसका महबूब आ रहा है रब की तरफ से। जब रब की तरफ से आ रहा है, जब रब की तरफ से आ रहा है, क्या पता चला? इसको मक्की मत कहो,
मदनी ना कहो, हाशमी ना कहो, कुरैशी ना कहो। या अल्लाह हम ना कहें, कहलवाए गए हैं, कहलाए जाते हैं, अहादीस में है, तफासिर में है। क्या करें, परेशान हो गए मेरे दोस्तों, ये मेरे बुजुर्गों। जब इस परेशानी के दलदल में हम फंसते हुए नजर आते हैं, रब तबारक व तआला के तरफ से जवाब आता हुआ नजर आता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे वादान सुनो, मेरा हबीब है, तुम्हारी तरह नहीं। तुम समझ में नहीं आती है बात। जब मेरा हबीब आने में जाने में तुम्हारी तरह नहीं, तो पूरा वजूद कैसे तेरी तरह, सुभान अल्लाह, पूरा जिस्म कैसे तेरी तरह, पूरा मुबारक वजूद कैसे तेरी तरह। होश में रहो, अक्ल को संभालो, बेड़ियां बांधो, लबों को बंद करो। ये बारगाहे मुस्तफा है, सोच समझ के बोला कर। या अल्लाह, फिर मक्की क्यों कहते हैं, मदनी क्यों कहते हैं, कुरैशी क्यों कहते हैं, हाशमी क्यों कहते हैं, मुत्तलबी क्यों कहते हैं? सुनो, इसलिए कि जाहिरी जिंदगी मेरे हबीब ने इन गलियों में, इन कूचों में, इन शहरों में गुजारी है। जाहिरी जिंदगी की तरफ निस्बत करते हुए मक्की कहा जा रहा है, हाशमी कहा जा रहा है, मदनी कहा जा रहा है। अगर मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे रसूल की हकीकत क्या है, इस बारे में खुद रसूल ही से पूछ लें। रसूल की हकीकत क्या है, कुछ रसूल ही से पूछ लें। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है, मुनाजरा करने की जरूरत नहीं है, किसी मुनाशरा करने की जरूरत नहीं है। खुद रसूल की बारगाह में 10 मरतबा हम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी। या अल्लाह, आपके चरणों में मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। हुजूर बताइए तो सही, आप हैं क्या, आप हैं क्या? क्योंकि दुनिया वाले आपको लेकर परेशान है। कोई अपनी तरह कह रहा है, कोई भाई जैसा समझ रहा है, कोई गैब से इनकार कर रहा है। या रसूल अल्लाह, इस सवाल का जवाब आप ही अता फरमा दे, करम ही करम होगा। सरकार रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते वक्त इरशाद फरमाता है, दुनिया वालों, तुम तो दुनिया वाले हो, और तो और है, गैर तो गैर हैं, मुसलमान तो मुसलमान हैं, वली तो वली हैं, और कोई है। गौस अपनी जगह में, वली अपनी जगह में, कुतुब अपनी जगह में। यारे गौर सिद्दीक़ अकबर, यारे गौर सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात, जिनकी जात के बारे में हर जुमा को खुतबा में हम और आप सुनते हैं, बादल अंबियाए बित्तहक़ीक़, अफज़लुल बशर बादल अंबियाए बित्तहक़ीक़, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़। अंबिया के बाद, नबियों के बाद सबसे बेहतर सिद्दीक़ अकबर की जात। सिद्दीक़ अकबर जैसे हस्ती से रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं, या अबा बकरिन, या अबा बकरिन लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी। ए अबू बकर, सुनो, मैं क्या हूं, मेरी हकीकत क्या है, कान खोलकर सुनो, ध्यान से सुनो, मैं क्या हूं, मेरी हकीकत क्या है, ये बात मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो जब रब के सिवा आपकी हकीकत कोई नहीं जानता है, ये नादान पीछे काहे को पड़े हैं? ये नादान ही तो है। अगर दाना होता तो पीछे नहीं पड़ता। गोया के चैलेंज किसको दे रहा है? रब को, डायरेक्ट हमको और आपको नहीं, धोखा में डालने की कोशिश कर रहा है रब को। और ऐसे ही गुस्ताखों, बदमहज़बों, गुमराहों के बारे में कुरान ने ऐलान फरमा दिया है, वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। ये ईमान वाले को धोखा देने की कोशिश करते हैं, अपने ख्याल में अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये खुद ही धोखे में है। क्या समझ में आया? इस बारगाह मुस्तफा में अदब और एहतराम के साथ लब कुशाई की जुरात करनी चाहिए। अगर कहीं मिस्टेक हो गए, आपकी सारी नमाजें गई, सारे रोजे गए, सारे हज चले गए, इकारत कर दिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए। ये मेरा काम, मेरा हुक्म, मेरी बात नहीं है। ये भी कुरान में मौजूद है, ये भी रब का ऐलान है।
मेरे दोस्त, ये और चैप्टर में उधर नहीं जा रहा हूं। बात ये चल रही थी, हमारा आते हैं दुनिया में माँ के पेट से, किसी जगह में किसी जगह से, इसलिए हम वहां के कहलाते हैं। लेकिन हकीकत मुस्तफा तो ये है कि जाहिरी तौर पर आमिना के पेट से आ रहे हैं, लेकिन असल में रब की तरफ से आ रहे हैं। कौन कह रहा है? कुरान। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आने वाला कहां से आया? अल्लाह की तरफ से। कोथा থেকে আসলেন? আল্লাহর পক্ষ থেকে। কোথা থেকে আসলেন? আল্লাহর পক্ষ থেকে। আমরা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছি? না, মা বাবার মাধ্যম দিয়ে। तो जब रसूल की हकीकत आने में और जाने में बराबर नहीं, नादानो, पूरा वजूद की बराबरी का दावा तुम क्यों कर सकते हो? पागल कुत्ता ने काट लिया है क्या? रांची जाओ, इलाज हो जाएगा। दुरूद सुनाइए। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद। अल अमा दौरे हवादिस, अल अमा दौरे सियाह, अल अमा दौरे हवादिस, अल अमा दौरे सियाह, हर नफस हर सांस गोया जुल्म की आमाजगाह। अल अमा दौरे हवादिस, अल अमा दौरे सियाह, हर नफस हर सांस गोया जुल्म की आमाजगाह। भर गई जब, ये रसूल के आने के सिलसिले में अशार है कि जिस वक्त रसूल करीम दुनिया में तशरीफ लाए जाहिरी सूरत में, उस वक्त दुनिया का आलम क्या था, क्या कर रहे थे लोग? सब अंधेरे में थे। किसकी अंधेरी में? रोशनी नहीं थी, नहीं, ईमान के अंधेरी में थे। 360 को पूजते थे, इससे बड़ी अंधेरी और क्या हो? इसी तरफ यह है कि अल अमा, या अल्लाह इस दौर की पनाह, अल अमा दौरे हवादिस, अल अमा दौरे सियाह, हर नफस हर सांस गोया जुल्म की आमाजगाह। और भर गई जब कुफ्र शिर्क से सारी जमीन, भर गई जब जुल्म जौरो कुफ्र से सारी जमीन। अजी भर गई जब जुल्म जौरो कुफ्र से सारी जमीन। चीख उठी दुनिया खुदाया भेज दे कोई अमी, चीख उठी दुनिया खुदाया भेज दे कोई अमी, चीख उठी दुनिया खुदाया भेज दे कोई अमी। 12वीं की सुबह उतरा नूर उड़कर, 12वीं की सुबह आया खुदा का नूर उतरा, नूर ओढ़कर 12वीं की सुबह आया खुदा का नूर ओढ़कर। शान अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, शान अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल अमा दौरे हवादिस, अल अमा दौरे सियाह, हर नफस हर सांस गोया जुल्म की आमाजगाह। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर हम सबों को आमद रसूल जश्न मिलाद नबी मनाने और उस पर अमल करने और आपकी सुन्नत मुबारका पर अमल पैहम करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।